हर अच्छी कहानी की तरह ये कहानी भी एक बरसात के दिन से शुरू होती। जैसे ही बारिश की बूंदों की नरम आवाज ने धीरे धीरे छत को सहलाया, मैं अपने कोजी ब्लैंकेट में गहराई तक घुस गया। इस ठंड और उमस भरे दिन में गर्माहट के मीठे एम्ब्रेस का आनंद लेने लगा। बारिश की आवाज सुखदायक थी, एक लोरी की तरह जिसने मेरे मन को एक शांतिपूर्ण स्थिति में ले गया, और मैं बाहर की व्यस्त दुनिया से इस राहत के लिए आभारी महसूस कर रहा था। खिड़की के बाहर देखते हुए मैंने बारिश की बूंदों को नाचते और हवा में घूमते हुए देखा, पेंटिंग द वर्ल्ड विद अ हेजी मिस्ट दैट ऑब्स्कर्ड द डिस्टेंट लैंडस्केप। सड़कें खाली थी, दुकानें बंद थी, और चहल पहल की सामान्य आवाजों की जगह बारिश की शांत लय ने ले ली थी। जैसे ही मैंने अपने गर्म चाय की चुस्की ली, मुझे शांति का एहसास हुआ, जैसे बारिश ने दिन भर के सारे तनाव और चिंताओं को धो दिया। यह ऐसा था मानो बारिश ने मुझे धीमा होने, सांस लेने और बस उस पल में मौजूद रहने की अनुमति दे दी। बारिश नेचर की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाती है, और यह भी बताती है कि कैसे यह हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। सूखी धरती ने बारिश के पानी को सोख लिया, पेड़ों पर पत्ते ओस की बूंदों से चमक उठे। डिस्पाइट द ग्लूमी एंड डैम्प वेदर, हवा में एक जादू था, संभावना और आशा थी कि कुछ भी संभव है। शायद बारिश नई शुरुआत और एक ब्राइट कल का संकेत देती है। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता गया, बारिश धीरे धीरे फीकी पड़ गई, एक ऐसी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए जो रिफ्रेश्ड एंड रिन्यूड थी, बट वहीं पे वो पुरानी और नाजुक भी थी। क्योंकि तभी सूरज ने बादलों के पीछे से झांका, लैंडस्केप पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए इसे अपने पुराने रूप में बदल दिया, और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या जीवन में कुछ भी मायने रखता है? और अगर है तो जीवन का अर्थ क्या है? What is the meaning of life? सूरज हमें रोजाना गर्मी और रोशनी देता है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब सूरज की गर्मी हमें सहन नहीं होती। उस समय, उस क्षण पे हमें बारिश चिलचिलाती गर्मी से बचाती है, हमें फिर से अच्छा महसूस कराती है। लेकिन क्या होता है जब बारिश चली जाती है? वो पल नम होता है, गर्म होता है और अप्रिय भी होता है। हमें भयानक लगता है। बारिश की वो चंद बूंदें हमें खुशी देती है, लेकिन फिर जो होता है बस उस छोटे से पल को रोक देता है। जिसका हम आनंद लेना चाहते हैं, उसी पल को वो रोकता है। फिर इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक लूप है जिसमें हम जी रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक दोहराई जाने वाली घटना है जिसमें हम फंसे हुए हैं? या हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं कई वर्षों से दार्शनिक और वैज्ञानिक बहस का विषय बना हुआ है। द आइडिया सजेस्ट्स हमारी वास्तविकता उतनी भी वास्तविक नहीं है जितना हम मानते हैं, और यह है कि हम वास्तव में एडवांस बीइंग्स द्वारा बनाए गए कंप्यूटर जनित सिमुलेशन है। हालांकि यह कॉन्सेप्ट विज्ञान कथा की तरह लगती है, लेकिन कुछ तर्क है जो इस आइडिया का समर्थन करते हैं कि हम एक्चुअली में सिमुलेशन में रह रहे हैं। सिमुलेशन सिद्धांत के लिए पहला तर्क टेक्नोलॉजी की उन्नति है। जैसे जैसे हमारी अपनी तकनीक का विकास और उन्नति जारी है, एडवांस बीइंग्स की दुनिया का सिमुलेशन करना उतना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए वीडियो गेम अधिक से अधिक रियलिस्टिक बनते जा रहे हैं आजकल, उस पॉइंट तक जहां पे वे वास्तविक जीवन से लगभग सिमिलर हो सकते हैं। ये देखते हुए कि टेक्नोलॉजी एक तेज दर से आगे बढ़ रहा है, ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि हम एक दिन ऐसा सिमुलेशन बनाने में सक्षम होंगे जो वास्तविकता से एकदम सिमिलर।
दूसरा ये आइडिया है कि यदि एक एडवांस सिविलाइजेशन सिमुलेशन का निर्माण करती है तो संभव है कि कई अन्य सिविलाइजेशन भी सिमुलेशन का निर्माण किया हो। यह एक संभावना पैदा करती है कि शायद हमारी वास्तविकता के सिमुलेशन होने की संभावना नहीं है, ये एक रियलिटी है। इसके अलावा अगर कोई मानता है कि कई नकली वास्तविकताएं हैं तो संभावना है कि हम ही उनमें से एक हैं। तीसरा तर्क इस आइडिया पर आधारित है कि फिजिक्स के नियम जो हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करते हैं उनकी रचना की गई है। सिमुलेशन में फिजिक्स का प्रयोग करके ही लॉ बनाए गए हैं। यदि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं तो फिजिक्स के नियम जो हम देखते हैं वे केवल सिमुलेशन में प्रोग्राम किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम जिस वास्तविकता को अनुभव कर रहे हैं वो वास्तविकता एक्चुअली में वास्तविकता नहीं है, वो पूरी तरह से अलग है और हम एक्चुअली में सिमुलेशन में ही रह रहे हैं। अंत में यह तर्क भी दिया जाता है कि हमारे यूनिवर्स की एक सीमित आकार है और सीमित आयु भी है जो केवल एक विशिष्ट समय और स्थान का सिमुलेशन करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि यह सब सिमुलेशन का ही प्रोग्राम हो सकता है, जो इस आइडिया का हर अंश में समर्थन करता है। तो क्या यह सच है? क्या ये दोहराई गई घटनाएं मौजूद हैं या इन सब का कोई मतलब है या बस यही जीवन है? दिस इज व्हाट लाइफ इज। हम प्रत्येक दिन सीखने, कमाने और समृद्ध होने के लिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाते हैं। हम 10 घंटे बिताते हैं, अपना दैनिक काम करते हैं, वापस आते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, सीखने, कमाने और समृद्धि के लिए वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या इसके पीछे कोई मतलब है? हाँ, हम सीख रहे हैं, हाँ हम पैसे भी कमा रहे हैं और हाँ हम अपना नाम भी बना रहे हैं। कुछ लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन हम वास्तव में क्या हासिल कर रहे हैं? नाम, शौहरत या पैसे हमारे साथ तो नहीं जाएगा, पर हमें एक सहज सांसारिक जीवन देगा। लेकिन क्या यह हमें अर्थ देगा? क्या यह हमें उद्देश्य देगा? या हमारा उद्देश्य सिर्फ उठना, काम करना, आराम करना और अंत में मरना ही है? क्या हमारा कोई और मकसद नहीं है? पैसा होना अच्छी बात है बेशक, लेकिन दिन के अंत में यह सिर्फ एक चीज है। मनी कैन मेक श्योर कि हमारी मैटेरियलिस्टिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन क्या यह हमें कोई और अर्थ देता है? फिर जीवन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? सदियों से मनुष्य ने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को समझने की कोशिश की। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से लेकर दार्शनिक पूछताछ तक पूरे इतिहास में अर्थ की खोज एक निरंतर खोज है। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि जीवन का कोई अर्थ या उद्देश्य नहीं है। इसके बजाय वे सुझाव देते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों और अनुभवों के माध्यम से अपना अर्थ बनाना चाहिए। यह विचार कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, विचार के विभिन्न दार्शनिक विद्यालयों में वापस खोजा जा सकता है। अस्तित्ववाद उदाहरण के लिए तर्क देता है कि व्यक्ति जीवन में अपना स्वयं का अर्थ बनाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य या अर्थ नहीं। इसी तरह शून्यवाद मानता है कि जीवन स्वाभाविक रूप में अर्थहीन है, सभी मूल्य निराधार है। निश्चय के एक प्रसिद्ध रूप में घोषणा है कि ईश्वर मर चुका है और यह कि जीवन कोई उद्देश्यपूर्ण अर्थ या नैतिकता नहीं है। जबकि शून्यवाद अक्सर निराशा या निराशा की भावना से जुड़ा होता है। कुछ व्यक्ति इस विचार को मुक्तिदायक अवधारणा के रूप में भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये उन्हें बाहरी अर्थ की बाधाओं से मुक्त कर देता है और उन्हें स्वयं से मूल्य और उद्देश्य बनाने की अनुमति दे देता है। यह विचार कि जीवन का कोई अंतहीन अर्थ नहीं है, वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। ब्रह्मांड के लिए कोई भव्य डिजाइन या उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन विकास और अनुकूलन का उपाद है। इसी तरह प्रकृतिवाद का तर्क है कि ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों से बनाई हुई एक वस्तु है और इसमें कोई अलौकिक हस्तक्षेप नहीं है। जबकि कुछ व्यक्तियों का विचार मिल सकता है कि जीवन का कोई ऐसा अर्थ नहीं है,
इन व्यक्तियों को बाहरी उम्मीदों और सफलताओं की परिभाषा को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। इसके बजाय हमें खुशी, पूर्ति और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि यह विचार कि जीवन की कोई अर्थ नहीं है चुनौतीपूर्ण और कठिन भी हो सकता है। स्पष्ट उद्देश्य या अर्थ के बिना व्यक्ति खोया हुआ ही महसूस करता है। यह विचार कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है एक जटिल और व्यापारिक अवधारणा है, जबकि कुछ व्यक्ति इसे एक मुक्त अवधारणा के रूप में भी स्वीकार करते हैं जो उन्हें अपना उद्देश्य और अर्थ बनाने की अनुमति देता है। हालांकि इस बात की परवाह किए बिना कि कोई निहित अर्थ में विश्वास करता है या नहीं, उद्देश्य और पूर्ति की खोज एक कॉम्प्रिहेंसिव मानवीय अनुभव है जो व्यक्तिगत विश्वासों और पर्सपेक्टिव्स से परे है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। और वैसे भी द फैक्ट दैट वी आर डिबेटिंग वेदर देयर इज अ मीनिंग ऑफ लाइफ और नॉट is what makes us human beings. And isn't that a purpose for itself?